हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन 2026 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 10 से 12 मार्च 2026 के बीच में कंडक्ट होने वाला है। एंड ये इस सीरीज़ में हमारी पार्ट नंबर 16 वीडियो रहेगी, जिसमें मैं आपके साथ दो सब्जेक्ट कवर अप करूँगा, जिसमें आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये दो सब्जेक्ट्स इसमें आपके रहेंगे। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज़ की बात करूँ तो ये हमारी 15 डेज़ क्रैश कोर्स सीरीज़ रहेगी, जिसमें मैं मोर देन 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस सीरीज़ में आपके सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही में आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आपकी डिस्कस की जाएंगी। ये एक पर्टिकुलर सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन एंड रिवीजन दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वात बीइंग वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द लाइफ कंसिस्ट ऑफ। वात जो है वो आपका लाइफ के जो थ्री पिलर्स रहते हैं एज पर द आयुर्वेदा। थ्री पिलर रहते हैं, उनमें से एक है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। वात जो है आपके तीन पिलर्स रहते हैं, एक आपका वात रहता है, दूसरा आपका पित्त रहता है, वात पित्त, एंड थर्ड इज कफ। ठीक है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन वात की तरफ से पूछा गया है। वात रिप्रेजेंट स्पेस एंड एयर, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहीं पे पित्त की बात की जाएगी तो पित्त जो है ये आपका लिक्विड एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पित्त किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है लिक्विड एंड एनर्जी को। वहाँ पे जो कफ रहता है, कफ रिप्रेजेंट करता है सॉलिड एंड लिक्विड को। कफ रिप्रेजेंट करता है सॉलिड एंड लिक्विड को। ठीक है, ये तीनों की आपको कंपोजिशन पता होनी चाहिए, किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि किस चीज़ के साथ कंसर्न है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट बात से स्टार्ट करते हैं। बात जो है ये आपका फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ को, फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न है, एंड ये रिप्रेजेंट करता है आपके नर्वस सिस्टम को। इट रिप्रेजेंट्स द नर्वस सिस्टम। वहीं पे जो आपका पित्त है, पित्त ये आपका लिक्विड एंड एनर्जी से कंपोज्ड है, एंड ये इंडिकेट करता है बायोकेमिकल एंड एनर्जी सिस्टम को। ठीक है, इसको बायोकेमिकल एंड एनर्जी सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ये बेसिकली आपका हार्मोनल एंड जो आपके डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक सिस्टम्स रहते हैं वो आपके पित्त में आते हैं। देन थर्ड पिलर आपका रहता है कफ। कफ में क्या चीज़ आती है, कफ में आपका ये होता है सॉलिड एंड लिक्विड से, एंड ये आपके वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एंड ये बेसिकली आपका जो इंटीग्रेशन होती है आपके बॉडी के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की, उसके साथ कंसर्न है। ये तीन पिलर्स आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, कौन कौन से रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐश वैल्यू इंडिकेट्स। ऐश वैल्यू किसको इंडिकेट करती है? ऐश वैल्यू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सिलिकेट्स, ऑक्सिलेट्स एंड फॉस्फेट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट फॉर अ प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट। प्लांट ब्रीडर्स राइट के अंडर जो आपकी प्रोटेक्टिव प्लांट वेराइटीज़ हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि जो आपकी प्रोटेक्टेड प्लांट वेराइटी है ये आपकी नई होनी चाहिए, न्यू होनी चाहिए। इट शुड बी स्टेबल एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म। ये तीनों ही आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल्स इज और आर फाइबर रिच। इनमें से कौन से न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं वो आपके फाइबर रिच रहेंगे। इसमें आपका सीलियम जो है ये आपका फाइबर रिच रहता है। यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 प्रिस्क्राइब्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए पूछा गया है कि आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के लिए जीएमपी गाइडलाइंस जो है वो किसके शेड्यूल के अंडर आएंगी। ये आपके आती हैं शेड्यूल टी के अंडर। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे आयुर्वेदिक चाहे सिद्धा लिखा हो, सिद्धा या फिर यूनानी, ठीक है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, तो इन सभी के लिए आपकी शेड्यूल टी के अंडर आती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच व्हेन टेकन विद और विदाउट फूड improve the intestinal microbial balance are known as। तो ऐसे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको जब विद फूड लिया जाएगा या फिर विदाउट फूड लिया जाएगा तो वो इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। सो दीज लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज प्रोबायोटिक्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर 5 असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेचर एज पर आयुर्वेदा। इनमें से आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली 5 असेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो 5 असेंशियल एलिमेंट्स में आपके आएंगे एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्पेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें एयर क्या है, एयर के लिए टर्म यूज़ की जाती है वायु, एयर इज वायु। अर्थ के लिए क्या यूज़ की जाती है, अर्थ इज पृथ्वी। ठीक है, अर्थ के लिए आपका टर्म यूज़ की जाएगी पृथ्वी, पृथ्वी या फिर सॉलिड। देन आपका आएगा फायर, फायर के लिए आपकी यूज़ की जाती है एनर्जी, फायर के लिए आपकी आती है एनर्जी या फिर तेज। ठीक है, देन आपका वाटर आएगा, वाटर के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वाटर के लिए आपका लिक्विड या फिर जल। ठीक है, ये मीन्स डिफरेंट टर्म से पूछा जा सकता है। एंड जो स्पेस आपका रहता है, स्पेस के लिए आपकी यूज़ की जाएगी आकाश, स्पेस इज आकाश। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो आपकी इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के लिए यूज़ की जा सकती हैं। डिफरेंट वे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 ऑफ जीएमपी इंक्लूड्स। तो जीएमपी में पार्ट 2 जो है वो ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन हर्बल ड्रग कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस which may render it to injurious to health as per the drugs and cosmetic act such drug is termed as। ठीक है, अगर कोई हर्बल ड्रग जो है उसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस एडेड है जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी इंजरियस हो सकता है एंड इस टाइप के ड्रग्स को हम क्या कहेंगे एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर नोन एज अडल्ट्रेटेड ड्रग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट रिपोजिटरीज ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज। सो सबसे पुरानी रिपोजिटरीज ह्यूमन नॉलेज की कौन सी हैं। तो दीज आर द ऋग्वेदास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एमपीपी इज। एमपीपी की क्या फुल फॉर्म है। सो एमपीपी स्टैंड्स फॉर मॉडर्न प्रोडक्ट्स प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इज। सो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के लिए जो लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट है वो कौन सी है। तो इसके लिए लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट आपकी है चाइना। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमारी इज कॉमन नेम फॉर। सो कुमारी अलोए को कहा जाता है, अलोए वीरा को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिद्धा साइंस इज अ ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम जनरेटेड फ्रॉम द कल्चर। तो जो सिद्धा साइंस है वो आपका एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है जो कि किसके कल्चर से जनरेट किया गया है, मीन्स कहाँ का कल्चर जो है वो उसमें दिखता है। सो इसमें आपका कल्चर लिया गया है तमिल का। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद पित्त दैट इज वाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ये हमने देखे थे जो आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स रहते हैं बॉडी के। ठीक है वो सो इसमें आपके जो 3 मेन पिलर्स हैं उसमें से एक हमने देखा था पित्त जो कि आपका वाइल को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स लीवर रिलेटेड थिंग्स। तो इसमें आपके ऑल डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी आ जाएंगी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका पित्त। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिप्रेजेंट्स द फ्लूइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो आपके फ्लूइड्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी में उस चीज़ को इनमें से कौन रिप्रेजेंट करेगा। सो ये रिप्रेजेंट होता है बाय रस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेसिकली जो आयुर्वेदिक थेराप्यूटिक्स है वो आपका 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है जिसको पंचशील कहा जाता है, विच इज़ नोन एज पंचशील। अब इसमें ये 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से आते हैं।
तो इसमें पहला आता है आपका रस, ठीक है, जो कि आपका सिर्फ टेस्ट, ड्रग का जो टेस्ट रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ में उसकी ड्रग की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या एक्शंस हैं, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करेगा आपका रस, ठीक है। एंड इसमें आपके फ्लूट्स पार्ट आ जाएंगे। सेकंड जो आपका रहता है वो आपका रहता है गुण, ठीक है। सेकंड पार्ट इज गुण, जो कि आपका फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। फिजिकल एट्रीब्यूट में आपकी जो भी फिजिकल चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हैवी, स्टेबल है, लिक्विड है, हॉट है, कोल्ड है। सो इस टाइप की चीज़ें जो है वो आपकी गुण में आ जाएंगी। देन जो आपका थर्ड पार्ट रहता है, थर्ड जो है वो आपका रहता है विपाक। थर्ड इज विपाक, ठीक है। सो विपाक में क्या आएगा, सो इसमें जो भी डाइजेस्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उसके जो एंड प्रोडक्ट रहते हैं, ठीक है। जैसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो इसके आते हैं, ठीक है, वो आपका एंड प्रोडक्ट हो गया। तो वो आपके एंड प्रोडक्ट जो भी डाइजेस्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आते हैं ड्रग की, सो वो आपके विपाक हैं, ठीक है। देन आपका जो फोर्थ इसमें प्रिंसिपल रहता है वो आपका रहता है वीर्य। फोर्थ इज वीर्य, जो कि ड्रग की पोटेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द पोटेंसी ऑफ ड्रग एंड दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज को ये शो करता है, जिसमें आपकी सीतावीर्य आ जाता है, सीतावीर्य आ जाता है एंड उष्णवीर्य आ जाता है, सीतावीर्य एंड उष्णवीर्य। तो ये आपको याद रखना है। देन आपका फिफ्थ जो प्रिंसिपल आता है दैट इज प्रभाव। प्रभाव, अब प्रभाव क्या है, प्रभाव मीन्स फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो आपका ड्रग का आएगा, ठीक है। आपका ड्रग है वो कौन सा फार्माकोलॉजिकल जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, प्रभाव उसका क्या आ रहा है हमारी बॉडी के ऊपर, वो आपका फिफ्थ प्रिंसिपल में आएगा। तो ये 5 प्रिंसिपल भी आपको याद रखने हैं कौन कौन से हैं एंड इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकोना एंड तुलसी बिलोंग्स टू द फैमिली। सिंकोना एंड तुलसी, जो सिंकोना है ये आपका रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है एंड तुलसी जो है ये आपका लेविएटे फैमिली को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो सिफेलोस्पोरिन कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इसका सोर्स है सिफेलोस्पोरियम एक्रेमीनियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेथड विच इन्वॉल्व्स द मैशिंग और पाउंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू रिलीज द जूस इज। तो ऐसा मेथड जिसमें आप जो रॉ मटेरियल है उसको मैश करते हैं या पाउंड करते हैं ताकि उसका जूस जो है वो आपका रिलीज हो जाए। सो ये मेथड आपका क्या कहलाता है, सो दिस मेथड इज कल्का और स्वरसा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। दोनों में ही ये टेक्निक जो है यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रामोनियम लीव्स गैदर्ड इन द। तो स्ट्रामोनियम लीव्स जो हैं ये आपके मॉर्निंग टाइम पे गैदर या कलेक्ट किए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ ब्रॉड बेस्ड अप्रोच दैट इंटीग्रेट्स प्रैक्टिसेस फॉर इकोनॉमिक कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, पेस्ट को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना है तो उसके लिए कौन सी ऐसी इंटीग्रेट अप्रोचेज हैं जो कि इंटीग्रेट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। सो ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है बेसिकली। सो दीज आर द इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following uses management practices that are intended to restore, maintain and enhance ecological harmony। ठीक है, सो इनमें से हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस, इनमें से मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन यूज़ करेगा जो कि इकोलॉजिकल हार्मोनी को रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एंड एनहांस करने के लिए इंटेंड किए जाएंगे। सो दीज आर द बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग वाज कॉइन्ड बाय। सो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म है ये किसने कॉइन की थी, सो इट वाज कॉइन्ड बाय लॉर्ड नॉर्थ वॉरेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बिसाइड्स क्या है, सो हर्बिसाइड इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज द एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स आर। सो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड्स को बायोपेस्टिसाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडेरोफोर्स आर। अब सिडेरोफोर्स क्या है, तो सिडेरोफोर्स जो है ये आपके माइक्रोबियल आयरन चिलेटिंग कंपाउंड्स जो हैं उन्हें सिडेरोफोर्स कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट सत्वा मीन्स, सो आयुर्वेदा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सत्वा का मीनिंग क्या है? सो सत्वा मीन्स माइंड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धा इज एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? सो सिद्धा जो है वो इंडिया के किस पार्ट में ज़्यादातर मेजरली जो है वो एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस की जाती है? तो ये आपका तमिल से ओरिजिनेटेड है, तो ये आपका साउदर्न पार्ट्स में जो है वो आपकी प्रैक्टिस की जाती है एक्सटेंसिवली। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल इंक्लूड्स, सो जो आपके हर्बल रॉ मटेरियल्स रहते हैं उनकी प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इट्स प्रोसेसिंग इंक्लूड्स प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्पेसिफिक प्रोसेसिंग, ड्राइंग, ठीक है, ये तीनों पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या है? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग है कि आपको कोई भी फार्मिंग करनी है, कोई प्लांट ग्रो करना है, कोई क्रॉप ग्रो करनी है, तो उसको ऑर्गेनिकली विदाउट यूजिंग द पेस्टिसाइड्स आपको ये करना है। तो फर्स्ट तो यही आ जाता है, नॉट टू यूज़ पेस्टिसाइड्स, देन यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करने हैं, एंड टू ऑप्टिमाइज़ प्रोडक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीआईपी? पीआईपी की फुल फॉर्म क्या है? सो पीआईपी की फुल फॉर्म आपकी रहती है प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट? इनमें से नेचुरल अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट कौन सा एजेंट है? तो नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट आपका विटामिन सी रहता है, ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। विटामिन ई में भी आपके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, एज वेल एज अल्फा लिपोइक एसिड इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, दीज ऑल आर द नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोस्टिरोल्स आर यूजफुल इन? फाइटोस्टिरोल्स किस में यूजफुल होते हैं? सो दे आर यूजफुल टू लोअर द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल्स, दैट इज लोअर एलडीएल लेवल्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना इज अनदर नेम ऑफ? तो स्पाइरुलिना किसका अनदर नाम है? तो स्पाइरुलिना इज अनदर नेम फॉर साइनोबैक्टीरियम। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? इनमें से कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है? तो इसमें आपका ग्रीन टी, गार्लिक एंड जिनसंग ऑल हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड इज यूजफुल इन? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें यूजफुल होता है? सो इट इज़ यूजफुल टू लोअर द इन्फ्लामेशन, इट कॉज वेसोडाइलेशन एंड इट लोअर द प्लेटलेट एग्रीगेशन। तीनों प्रॉपर्टीज आपकी इसमें रहेंगी ओमेगा 3 फैटी एसिड में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रिंसिक फैक्टर अफेक्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट? इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है जो कि मेडिसिनल प्लांट्स की कल्टीवेशन को अफेक्ट कर सकता है? इसमें रेनफॉल, सॉइल, टेम्परेचर, ये आपके इंट्रिंसिक नहीं है, दीज आर द एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक में आपका पॉलीप्लॉइडी आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा इज यूजफुल इन? सो अल्फा अल्फा ड्रग जो है किस में यूजफुल होता है? सो ये आपका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसमें रहती हैं, सो इट प्रिवेंट द कैंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ फेनुग्रीक इज? सो फेनुग्रीक का अनदर नेम क्या है? सो फेनुग्रीक का आपका इंग्लिश टर्म है, एंड हिंदी में आप कहते हैं इसको मेथी, ठीक है, लोकल लैंग्वेज में मेथी से कहा जाता है मेजरली। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड लेट फूड इज योर मेडिसिन एंड मेडिसिन इज योर फूड? तो ये स्टेटमेंट जो है वो किसने दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सो लेट द फूड इज योर मेडिसिन मीन्स आपका जो खाना है उसी को ही अपनी मेडिसिन बनाइए, एंड मेडिसिन इज योर फूड, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट कही गई है बाय द हिपोक्रेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग गार्लिक अलॉन्ग विद बर्थ कंट्रोल पिल्स माइट? सो अगर हम गार्लिक को यूज़ करेंगे अलॉन्ग विद बर्थ कंट्रोल पिल्स तो उसमें हमें क्या इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस होगा? सो इसमें आपकी बेसिकली इंटरेक्शन क्या होगी? सो इसमें आपका जो गार्लिक है वो आपका
इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देगा बर्थ कंट्रोल पिल्स की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग गार्लिक अलॉन्ग विद मेडिकेशंस यूज्ड फॉर HIV और एड्स माइट इफेक्टिवनेस। सो अगर गार्लिक को अब HIV एड्स वाले मेडिकेशंस के साथ यूज़ किया जाएगा तो उस केस में इफेक्टिवनेस जो है अगेन डिक्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्लिक अलोंग माइट डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ वारफरिन। ठीक है, सो गार्लिक जो है बेसिकली नॉट डिक्रीज, सो गार्लिक का वारफरिन के साथ क्या इफेक्ट जो है पड़ेगा। सो गार्लिक जो है ये आपका डिक्रीज नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है इफेक्टिवनेस ऑफ वारफरिन को। ठीक है, वारफरिन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरीन इज यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट एज। तो ग्लिसरीन जो है ये आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है एज मॉइस्चराइजिंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोनट ऑयल यूज्ड इन स्किन केयर कॉस्मेटिक्स बिकॉज इट इज़ एक्सीलेंट। सो कोकोनट ऑयल जो है ये आपका स्किन केयर कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, इसमें काफ़ी अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट इन हर्बल कॉस्मेटिक्स इज। ठीक है, हर्बल कॉस्मेटिक्स में कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट कौन सा है? तो इसमें आपका विटामिन सी जो है ये आपका मोस्टली यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर वैक्सेस यूज इन कॉस्मेटिक्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है वैक्सेस के लिए जो कि आपकी कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती हैं। सो इसमें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, वैक्सेस आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ अल्कोहल्स फैटी एसिड एंड एस्टर्स। तो वैक्सेस जो हैं ये आपके ट्रू स्टेटमेंट है कि आपके कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं किसके? अल्कोहल फैटी एसिड्स एंड एस्टर्स के। सो दिस इज ट्रू। देन वैक्सेस हैव प्रोटेक्टिंग, फिल्म फॉर्मिंग, इमोलिएंट एंड थिकनिंग इफेक्ट्स। सो ये डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो आपके वैक्सेस प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करने का काम इनका रहता है। सो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि दीज ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बीसवैक्स आर। बीसवैक्स के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं? तो बीसवैक्स का प्राइमरी कंपोनेंट है, इसमें एस्टर जो है मेन प्रेजेंट होता है जो कि आपका मोर देन 70% कंसंट्रेशन में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैग्स कंटेन्स हायर परसेंटेज ऑफ एस्टर। इनमें से कौन सी बैग्स जो है उसमें एस्टर की परसेंटेज जो है वो काफ़ी हायर प्रेजेंट होती है। सो दिस वन इज कार्नोवा बैग्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गम्स आर यूज इन हर्बल कॉस्मेटिक्स एज। हर्बल कॉस्मेटिक्स में नेचुरल गम्स का क्या रोल रहता है? सो नेचुरल गम्स जो हैं ये आपकी यूज़ होती हैं एज अ थिकनिंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंस्टिट्यूएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेफ्रॉन। ठीक है, इनमें से कौन सा कंस्टिट्यूएंट जो है वो सेफ्रॉन की कलरिंग प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो सेफ्रॉन में आपका क्रोसिन प्रेजेंट होता है जो कि कलर प्रोड्यूस करता है सेफ्रॉन में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मरिक इम्पार्ट्स येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सो टर्मरिक जो है वो येलो कलर प्रोवाइड करता है किसकी प्रेजेंस की वजह से? कौन सा ऐसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है? सो दिस केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज curcumin. सो इट प्रोड्यूसेस अ येलो कलर इन टर्मरिक। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 4% वेट बाय वेट अमोनियम एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज्ड एज। सो 1 से लेकर के 4% आपका वेट बाय वेट अमोनियम है एंड सोडियम क्लोराइड है, ये आपका कैसे यूज़ किए जाएंगे? सो दे आर यूज एज विस्कोसिटी मॉडिफायर्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज। जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड जो है ये आपके कैसे यूज़ होते हैं? सो दे आर यूज्ड एज ओपेसिफाइंग एजेंट एज वेल एज क्लैरिफाइंग एजेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDTA and pyrophosphate are used as। EDTA ethylene diamine tetracetic acid and pyrophosphate they are used as a sequestering agent।
सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइक्लोसैन इज इफेक्टिव अगेंस्ट। ट्राइक्लोसैन किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा? सो इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है BHA that is butylated hydroxyanisole is which type of antioxidant? जो butylated hydroxyanisole है ये किस टाइप का एंटीऑक्सीडेंट है? सो इट इज अ फिनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल आर विच टाइप ऑफ हिमेक्टेंट्स। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है एंड ग्लिसरॉल है, तो ये किस टाइप के हिमेक्टेंट्स हैं? सो दीज आर द ऑर्गेनिक हिमेक्टेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्टोरियम, सिवेट एंड एम्बेरगेरिस कंपाउंड्स आर यूज्ड एज। सो कैस्टोरियम, सिवेट, एम्बेरगेरिस ये कंपाउंड्स जो हैं ये आपके यूज होते हैं एज अ परफ्यूमिंग एजेंट्स, ठीक है, परफ्यूमरी एजेंट्स की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिटेड कलर्स अंडर शेड्यूल क्यू इज। शेड्यूल क्यू के अंडर जो परमिटेड कलर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका टाट्राजीन आ जाएगा, सनसेट येलो, अमरेंथ, ब्राइलेंट ब्लू। तो ये सभी के सभी जो हैं ये आपके शेड्यूल क्यू के अंडर परमिटेड कलर्स हैं, परमिट किए गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MCSCMC हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज आर। सो MC क्या है? MC इज मिथाइल सेलुलोज, SCMC इज सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सो ये एंड तीसरा आपका है हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। ये आपके यूज़ किए जाते हैं एज अ जेलिंग एजेंट, दे हैव जेलिंग प्रॉपर्टीज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम सिलिकेट इज यूज एज। सोडियम सिलिकेट का यूज़ क्या है? सो इट इज़ यूज एज एंटी कोरोसिव एजेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवियल प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर कैन बी डन बाय। सो वाटर की जो माइक्रोवियल प्योरिफिकेशन है उसको हम कैसे कर सकते हैं? सो इट कैन बी डन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, UV रेडिएशंस। इन तीनों मेथड से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मलिन, सोडियम बेंजोएट्स, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट्स एक्ट एज। तो फॉर्मलिन, सोडियम बेंजोएट, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोएट ये कैसे एक्ट करते हैं? सो दे ऑल एक्ट एज और यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोराइड रिड्यूसेस। सो फ्लोराइड जो है ये आपका प्लेक एंड जिंजिवाइटिस इन दोनों को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराया गम्स डिफर फ्रॉम ट्रैगाकांत। कराया गम जो है ये आपकी ट्रैगाकांत से कैसे डिफरेंट है? ठीक है, तो कराया गम जो है इसमें स्टार्च एक तो प्रेजेंट नहीं होता है एंड ऑल्सो ये आपका पिंक कलर प्रोड्यूस करता है विद रुथेनियम रेड, जो कि आपका ट्रैगाकांत नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटानिन इज द नेचुरल कलरिंग एजेंट प्रेजेंट इन। सो विटानिन जो है ये आपका नेचुरल कलरिंग एजेंट है जो कि बीटा वल्गेरिस में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेना यूज्ड एज नेचुरल डाई कंसिस्ट विच ऑफ द मेजर कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स। हेना जो आपका यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल डाई, ठीक है, वो आपका उसमें कौन से मेजर कैटेगरी के कंपाउंड्स पाए जाते हैं? सो इट कंटेन्स नेफ्थोक्विनोन्स डेरिवेटिव्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बल सिरप्स आर स्वीटेंड बाय। हर्बल सिरप्स जो हैं ये आपके कैसे स्वीट होते हैं? ठीक है, सो इनको स्वीट बनाया जाता है बाय इन्फ्यूज़न और डिकॉक्शन मेथड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन हर्बल सिरप आर। तो हर्बल सिरप्स में कॉमन प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज होता है? सो दिस वन इज हनी, अनरिफाइंड शुगर का भी यूज़ किया जाता है एंड ग्लिसरीन भी आपका प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है हर्बल सिरप्स में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाउडर्ड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ मेटल्स, मिनरल एंड एनिमल प्रोडक्ट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय साधना एंड मरण इज नॉन एज। ठीक है, कौन सा पाउडर्ड फॉर्म है सब्सटेंस की जो कि मेटल्स, मिनरल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स की कैल्सिनेशन करके जो है वो ऑब्टेन की जाती है, जिसको साधना एंड मरण प्रोसेसेस से बनाया जाता है?
ठीक है। सो ये आपका रहता है भस्मास। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च एंड हेमीसेलुलोसिस प्रेजेंट इन एनी क्रूड ड्रग कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड माइक्रोस्कोपिकली बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो जो स्टार्च एंड हेमीसेलुलोसिस प्रेजेंट होते हैं किसी भी क्रूड ड्रग में, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाय माइक्रोस्कोपिकली। हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ। कैसे? ठीक है। सो जब उनको ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा विद आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन आप अप्लाई करेंगे, ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा एंड ब्लू कलर वो आपका अब्जॉर्ब कर लेंगे एंड ब्लू आपको शो हो जाएगा अंडर माइक्रोस्कोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन ऑफ एनी प्लांट मटेरियल और लिग्निफाइड टिश्यूज गिव पिंक स्टेन विद। सो माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन जो आपकी किसी प्लांट मटेरियल की रहेगी, उसमें अगर लिग्निफाइड टिश्यूज प्रेजेंट हैं तो वो आपका पिंक स्टेन देंगे। किस रिएजेंट के साथ? दे विल गिव पिंक स्टेन विद फ्लोरोग्लोसिनॉल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सचर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म परमिटेड डेली एक्सपोजर दैट इज पीडीई इज प्रपोज्ड एज। ठीक है, परमिटेड डेली एक्सपोजर टर्म ये आपकी प्रपोज होती है एज एक्सेप्टेबल इनटेक ऑफ रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। ठीक है, जो आपके रेजिडुअल सॉल्वेंट्स हैं उनका एक्सेप्टेबल अमाउंट आप कितना इनटेक कर सकते हैं, वो आपकी रहती है परमिटेड डेली एक्सपोजर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर रिएजेंट्स यूज इन टेस्ट फॉर अल्कोलॉइड्स। अल्कोलॉइड्स का अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए कौन से रिएजेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं? तो उसमें आपका मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, वेगनर्स रिएजेंट, फार्माकोग्नोसी पार्ट में हमने सारे देखे थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन से टेस्ट हैं? तो ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी आपका केलर-किलियानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बॉन्ड ट्रिगर टेस्ट, सारे आपके जो है वो ग्लाइकोसाइड्स के लिए हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर टेस्ट फॉर फाइटोस्टेरोल्स। फाइटोस्टेरोल्स के लिए टेस्ट इनमें से कौन सा है? सो फाइटोस्टेरोल्स के लिए आपका हेजेस रिएक्शन आ जाएगा, लीवरमैन्स रिएक्शन आ जाएगा एंड ऑल्सो लीवरमैन्स बुर्चार्ड रिएक्शन। ये तीनों आपके फाइटोस्टेरोल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी टेस्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज और आर टेस्ट फॉर फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स के लिए टेस्ट कौन से रहेंगे? तो फ्लेवेनॉइड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको शिनोडा टेस्ट तो याद रखना ही है। इसके अलावा फेरिक्लोराइड टेस्ट भी आपका इसमें यूज़ होता है फ्लेवेनॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईसीएच गाइडलाइंस द सबसेक्शन Q1B डील्स विद। ठीक है, आईसीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो सबसेक्शन Q1B रहता है वो किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो आपकी आईसीएच गाइडलाइंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको हम रेगुलेटरी अफेयर्स वाले पार्ट में डेफिनेटली इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी सो वो हम सारी की सारी उसमें डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग टर्म रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर आईसीएच गाइडलाइंस विद स्टोरेज कंडीशन एज कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर द टेस्टिंग कंडीशन इज। इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपको टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ हैं, ठीक है, आईसीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, स्टोरेज कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन इसमें आपकी है कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर एंड इसमें पूछा क्या गया है, पूछी गई है टेस्टिंग कंडीशन पूछी गई है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी क्योंकि दो तीन चीज़ें इसमें आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहेगी कौन सा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो कंट्रोल रूम टेम्परेचर के लिए स्टोरेज कंडीशंस दी गई हैं, ये आपकी कंट्रोल रूम टेम्परेचर। टेस्टिंग कंडीशन बतानी है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए, तो इसके लिए टेस्टिंग कंडीशन रहती हैं, टेम्परेचर आपका रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी 60% एंड टाइम पीरियड रहेगा 12 मंथ्स। तो ये आपकी टेस्टिंग कंडीशंस रहेंगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर इमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर आईसीएच गाइडलाइंस विद स्टोरेज कंडीशन एज कंट्रोल्ड रूम टेम्परेचर द टेस्टिंग कंडीशन इज। अब यहाँ पे सिंपली बाकी पूरी स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए
पूछा गया है। तो इसके लिए आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, बाकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी लेकिन टाइम कम हो जाएगा। मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है एंड 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर आईसीएच गाइडलाइंस स्टोरेज कंडीशन एज कंट्रोल रूम टेम्परेचर द टेस्टिंग कंडीशन इज। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कौन सी देखी थी? फर्स्ट थी लॉन्ग टर्म, सेकंड थी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज, थर्ड आ गई है हमारे पास एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज। सो इसको हमें बताना है, बाकी स्टोरेज कंडीशन आपकी कंट्रोल रूम टेम्परेचर ही है एंड टेस्टिंग कंडीशन इसमें बतानी है। तो इसमें आपका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75% एंड टाइम पीरियड आपका 6 मंथ्स ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज एज पर आईसीएच गाइडलाइंस स्टोरेज कंडीशन एज रेफ्रिजरेटेड कंडीशन द टेस्टिंग कंडीशन इज। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, लेकिन यहाँ पे जो आपकी स्टोरेज कंडीशन है वो चेंज हो गई है। पिछले में स्टोरेज कंडीशंस कंट्रोल रूम टेम्परेचर थी, यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन है रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस, ठीक है, एंड हमें टेस्टिंग कंडीशन ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए टेस्टिंग कंडीशन आपकी रहेगी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कि आपकी 6 मंथ टाइम इंटरवल के लिए रहेगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉन्सिलेशन इज असेसमेंट ऑफ। तो रिकॉन्सिलेशन किसकी असेसमेंट है? तो इट इज़ द असेसमेंट ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वालिटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपीएस इज। ईडीपीएस क्या है? तो ईडीपीएस स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ। सो पेटेंट किसका फॉर्म है? सो पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपका जो है पेटेंट आता है। पेटेंट, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारे आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट प्रोटेक्ट। अब पेटेंट जो है वो किस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा? तो पेटेंट आपकी कोई न्यू डिस्कवरी आई है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करेगा, एंड कोई इन्वेंशन हुई है, कोई नई चीज़ इन्वेंट कर दी गई है तो उसको भी पेटेंट जो है प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी को पेटेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंशन मीन्स। अब इन्वेंशन हम किसे कहेंगे? ठीक है, इन्वेंशन हम कहेंगे कि कोई भी नया प्रोडक्ट है जो पहले से मार्केट में नहीं है या जो पहले से रजिस्टर नहीं हुआ है, ठीक है। सो ऐसा नया प्रोडक्ट या ऐसा कोई प्रोसेस हैविंग इन्वेंटिव स्टेप और कैपेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। प्रोसेस में क्या कहा गया है कि कोई ऐसा प्रोसेस, जैसे कोई प्रोसेस है किसी ड्रग को सिंथेसाइज करने के लिए पहले वो 12 आवर्स ले रहा है, ठीक है। बट अभी कोई एक नया प्रोसेस डिज़ाइन कर दिया गया है जो कि अभी 12 घंटे नहीं ले रहा है, वो अभी 2 घंटे में ही प्रोडक्ट जो है बन रहा है। तो ऐसा प्रोसेस भी आपका इन्वेंशन में कंसीडर किया जाएगा। तो कोई नया प्रोडक्ट है, कोई नया प्रोसेस है, वो सारे आपके इन्वेंशन में रहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंट राइट इज़। तो पेटेंट राइट क्या है? तो पेटेंट राइट जो है ये आपका लिमिटेड पीरियड राइट होता है। मीन्स पेटेंट जब आप फाइल करेंगे तो डेट ऑफ फाइलिंग से 20 ईयर्स तक जो है पेटेंट आपको प्रोडक्ट पे आप जो है पेटेंट आपको मिलता रहेगा। एंड टेरिटोरियल राइट ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रहता है? मीन्स पेटेंट आपको किस चीज़ पे मिलेगा? सो नोवेलिटी है, कोई न्यू चीज़ है, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है या इन्वेंटिव स्टेप है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको पेटेंट जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू एन इन्वेंटर फॉर अ लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम। तो पेटेंट जो है वो आपका एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि इन्वेंटर को दिया जाता है एक लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जो कि आपका 20 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल टॉक्सिन्स में प्रेजेंट इनटू द हर्बल मेडिसिन ड्यू टू। सो अब केमिकल टॉक्सिन्स जो हैं वो आपके हर्बल मेडिसिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक, किस वजह से प्रेजेंट हो सकते हैं कि अगर कोई अनफेवरेबल पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक हुई है, ठीक है, वहाँ पे आपका केमिकल टॉक्सिन्स आ सकते हैं।
या रॉन्ग स्टोरेज कंडीशंस हैं, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन सही से नहीं है तो कंटामिनेशन डेवलप हो सकती है। केमिकल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड, ठीक है, स्टोरेज पीरियड के दौरान कोई ऐसी केमिकल ट्रीटमेंट दी गई है जिसकी वजह से केमिकल टॉक्सिन्स जो हैं वो हर्बल प्रोडक्ट्स में, हर्बल मेडिसिन में आ गए हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस जो हैं दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ केमिकल टॉक्सिन्स इन द हर्बल मेडिसिन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएमपी ऑफ आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी मेडिसिन आर स्पेसिफाइड इन डैश ऑफ डीएनसी एक्ट। तो ये आपने देख लिया था कौन सा शेड्यूल इसका रहता है, सो इट इज शेड्यूल टी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसीसी स्टैंड्स फॉर, डीसीसी की फुल फॉर्म क्या है, सो इट स्टैंड्स फॉर ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीएमपी फॉर एएसयू ड्रग्स इज स्पेसिफाइड इन रूल ऑफ डीएनसी एक्ट 1945। ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी ड्रग्स के लिए किस रूल में स्पेसिफाई की गई हैं, तो दे आर स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 157। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया। सो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, सो इंडिया में आपका लखनऊ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज SFDA वर्क फॉर रेगुलेशंस ऑफ। तो स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका किस चीज़ की रेगुलेशंस में काम करता है, सो इट वर्क्स फॉर रेगुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन एरिया आफ्टर प्रॉपर पैकेजिंग शेल बी स्टोर्ड इन द फिनिश्ड गुड्स स्टोर्स मार्केट एज। जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो आपके प्रोडक्शन एरिया से प्रॉपर पैकेजिंग के बाद में शिफ्ट हो जाते हैं फिनिश्ड गुड स्टोर्स में, एंड उनको कैसे मार्केट किया जाता है, सो दे आर मार्केट एज क्वारंटाइन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड्स ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच बैच ऑफ आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स शेल बी मेंटेन अप टू डैश ऑफ द एग्जॉस्टिंग ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो स्टॉक एग्जॉस्ट होने तक जो है वो कितने टाइम पीरियड तक जो है मेंटेन करना चाहिए, जो आपका आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी ड्रग्स का हर एक बैच रहता है उसकी सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड। सो ये आपका 5 ईयर्स, ठीक है, एग्जॉस्ट होने से 5 साल तक इसको मेंटेन करना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन्युफैक्चरर शेल सबमिट द रिकॉर्ड रिलेटेड टू कंप्लेंट्स टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी वंस इन अ पीरियड ऑफ। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो रिकॉर्ड को सबमिट कर सकता है जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए कंप्लेंट्स हैं रिलेटेड टू द कंप्लेंट्स टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी वंस इन अ पीरियड ऑफ कितने टाइम में, 6 महीने में सिर्फ एक बार ही ये कंप्लेंट्स जो हैं वो सबमिट हो सकती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीबी इज, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है, तो पीसीबी जो है ये आपका रहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एज पर द हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। वैसे आप कह सकते हैं कि पीसीबी जो है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आप कह सकते हैं, लेकिन एज पर दिस सब्जेक्ट ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो रहेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1950 विच 2 कैनेडियन साइंटिस्ट वर आइसोलेटेड विनका अल्कलॉइड। ठीक है, 1950 में विनका अल्कलॉइड को आइसोलेट किया गया था। डेटा ईयर आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। कौन से 2 कैनेडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपका आइसोलेट किया था विनका अल्कलॉइड, तो ये थे आपके रॉबर्ट नोवल एंड चार्ल्स बियर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी कम्स फॉर द राइटिंग ऑफ। तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं होम्योपैथी के वो आए हैं आपके फ्रॉम द फॉर द राइटिंग ऑफ सैमुअल हैनेमैन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी सिस्टम हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम। यूनानी सिस्टम का जो ओरिजिन है ये आपका ग्रीस एंड यूनान से है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन इज, यूनानी मेडिसिन के फादर किसे कहा जाता है, सो दीज आर हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज ब्यूकेरेट। तो ये दोनों को ही फादर ऑफ यूनानी मेडिसिन कहा गया है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड नेचर डज नथिंग विदाउट पर्पस। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी गई है
कि नेचर जो है वो बिना किसी पर्पस से कुछ नहीं कर सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जोसेफ एडिसन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसाया इज, सो कसाया क्या है, सो इट इज अ डिकॉक्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। अस्वा जो है ये आपकी किस टाइप की आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म है, सो दीज आर द लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म अस्वाज एंड अरिस्टाज, ठीक है। एंड इनमें आपका प्रिजर्वेटिव जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ये आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम्स एंड अथॉरिटेटिव बुक ऑफ आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी तिब्बतन सिस्टम्स आर स्पेसिफाइड इन। सो जो आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी तिब्बतन सिस्टम्स की अथॉरिटेटिव बुक्स हैं उनके नाम जो है वो किस में स्पेसिफाई किए गए हैं। सो दे आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग डिकॉक्शन ऑफ ड्रग विद शुगर और हनी इज डैश आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। सो जो थिक एक्सट्रैक्ट्स हैं ड्रग्स के, जो कि ड्रग की डिकॉक्शन को बॉयल करके प्रिपेयर किया जाता है विद हनी एंड शुगर, हनी ऑन शुगर। सो ये आपकी रहती है आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म नोन एज अब्लेहा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टा इज डैश टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। अरिस्टा किस टाइप की आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म है, सो इट इज़ अ लिक्विड आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन प्रिजर्वेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी मैंने आपको बताया कि प्रिजर्वेटिव जो है ये आपका आसवाज एंड अरिस्टा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी अल्कोहल होता है जो कि एक्ट करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायर्ड फॉर टेबलेट फॉर्मुलेशन फॉर द आयुर्वेदिक एंड सिद्धा सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन इज। ठीक है, आयुर्वेदिक सिद्धा एंड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, अगर यहाँ पे आपको टेबलेट फॉर्मुलेशन करनी है तो इसके लिए मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इट स्पेस रिक्वायरमेंट इज 100 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल, इसके इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स में स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स रहते हैं। सो दे हैव स्कैवेंज फ्री रेडिकल्स। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स आर, प्रोबायोटिक्स क्या है। सो प्रोबायोटिक्स आपके हेल्पफुल बैक्टीरियाज रहते हैं जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें से पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड पूफा कौन सा है। सो इसमें आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड इज अ पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के हेल्थ बेनिफिट्स क्या रहते हैं। सो डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट एंड प्रिवेंट करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल। सो ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे डाइटरी फाइबर्स के। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी अवॉइडेड वाइल टेकिंग एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। जब कोई पेशेंट एंटीकोगुलेंट ड्रग्स ले रहा है तो उसको कौन सी ऐसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स अवॉइड करनी चाहिए जिसमें ये पर्टिकुलर विटामिन होगा। सो इसमें आपका अगर विटामिन के रहता है सो उस टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अवॉइड करना चाहिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम परफोरेटम का अनदर नाम क्या है। सो इट इज सेंट जॉन्स वोर्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफेड्रा इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। एफेड्रा किसकी मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ब्लैक पेपर इज। ब्लैक पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। सो इट इज पाइपर निग्रम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम्स ऑफ अश्वगंधा। अश्वगंधा का सिनोनिम क्या है। सो अश्वगंधा जो है वो उसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी विदेनिया सोमनीफेरा जो है इसका सोर्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
माहुआंग इज द सिनोनिम ऑफ, माहुआंग एफेड्रा का सिनोनिम है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेंशियल फैटी एसिड्स इंक्लूड, जो असेंशियल फैटी एसिड्स रहते हैं उसमें आपका लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड आ जाएगा, सो दीज आर द असेंशियल फैटी एसिड्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग थायराइड डायूरेटिक्स अलोंग विद जिंको बिलोवा में कॉज, अगर थायराइड डायूरेटिक्स आप ले रहे हैं अलोंग विद द जिंको बिलोवा तो उस केस में आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपेरिकम टेकन अलोंग विद डाइजॉक्सिन, सो डाइजॉक्सिन के साथ हाइपेरिकम को अगर यूज़ करेंगे तो डाइजॉक्सिन का इफेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरापेटिक एक्टिविटी ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंस्टेंट, गार्लिक में थेरापेटिक एक्टिविटी एलिसिन केमिकल कंस्टेंट की वजह से होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरुलिना यूज्ड एज न्यूट्रास्यूटिकल इज, स्पाइरुलिना जो कि आपका एज ए न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ किया जाता है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गेई का टाइप है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीरोइडल सेपोनिन प्रेजेंट इन फेनुग्रीक, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, मेथी में कौन से स्टीरोइडल सेपोनिन प्रेजेंट होते हैं, तो इट इज़ डायोसजेनिन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजेंसी ऑफ द जिंजर इज ड्यू टू, जिंजर की पंजेंसी जो है वो किसकी वजह से होती है, सो इट इज़ ड्यू टू जिंजरोल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन गूसबेरी इज, इंडियन गूसबेरी किसे कहा जाता है, सो इंडियन गूसबेरी इज फाइलेंथस एम्बेलिका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज कॉइंड इन 1989 बाय, जो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म है ये 1989 में कॉइन की गई थी, किसने कॉइन की थी, तो इट वाज गिवन बाय स्टीफन डे फेलिस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकिंग कैफीन अलोंग विद द पेनेक्स जिनसंग में कॉज, अगर आप कैफीन ले रहे हैं अलोंग विद पेनेक्स जिनसंग सो इट कैन कॉज इंक्रीज इन द हार्ट रेट एज वेल एज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर बोथ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस ग्रुप्ड बाय द फॉलोइंग फूड सोर्स, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है एंड इसको ग्रुप किया जाता है प्लांट सोर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट कैटेचिन अकाउंटिंग फॉर 50 to 80% प्रेजेंट इन टी इज, ठीक है, तो ये मोस्ट अबंडेंट आपका जो केमिकल कंस्टेंट रहता है कैटेचिन रहता है दैट इज एपीगैलोकैटेचिन गैलेट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेटोनिन इज द प्राइमरी हार्मोन सिक्रीटेड बाय विच ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मेलेटोनिन जो है वो आपका प्राइमरी हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है थ्रू पीनियल ग्लैंड, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम लाइकोपिन कंटेंट, इनमें से लाइकोपिन कंटेंट किसमें सबसे ज़्यादा रहेगा, सो दिस वन इज टोमेटो पेस्ट, सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल फाइबर, वाटर सोल्यूबल फाइबर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, सो दिस वन इज ओट्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स बेस्ड ऑन द फिनोमिना कॉल्ड एकॉस्टिक कैविटेशन, तो मॉडर्न मेथड बताना है न्यूट्रास्यूटिकल्स की एक्सट्रैक्शन का जो कि एकॉस्टिक कैविटेशन फिनोमिना पे बेस्ड है, सो दिस मेथड इज अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रिलेट्स टू द क्वालिटी ऑफ मीट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, कौन सी टर्म जो है वो रिलेटेड है टू द क्वालिटी ऑफ मीट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, so this one is MPO that is meat product order, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is a certification mark mandatory on all processed fruit products sold in India,
तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा एक सर्टिफिकेशन मार्क है जो कि मैंडेटरी रहता है सभी प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पे जो कि इंडिया में सोल्ड आउट होते हैं। सो दिस वन इज FPO विच इज़ फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर मेटाबोलाइट आइडेंटिफाइड एज अ 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूट्रास्यूटिकल। तो ये केमिकल कंस्टेंट या मेजर मेटाबोलाइट जो कि है 3 हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ये किस न्यूट्रास्यूटिकल में प्रेजेंट है? तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रेप सीड प्रोएंथोसाइनिडिन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इनसॉल्युबल फाइबर। वाटर इंसोल्यूबल फाइबर का एग्जांपल यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। दिस वन इज होल व्हीट प्रोडक्ट्स। सो हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स फॉर इम्प्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफन कंटेन एडेड। जो फंक्शनल फूड रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनमें जो है वो एडेड सॉल्युबल फाइबर जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज आर नॉन एज। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स प्लांट सोर्सेज से डिराइव होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइटोकेमिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड प्रोबायोटिक्स आर बेनिफिशियल फॉर। जो फंक्शनल फूड्स ऐड किए जाते हैं विद एडेड प्रोबायोटिक्स वो बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए? तो दे आर बेनिफिशियल फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल फूड फॉर प्रोमोटिंग आई हेल्थ। आई हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन सा फंक्शनल फूड है? सो दिस वन इज कैरेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर ऑफन रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद। जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो आपके रिकमेंड किए जाते हैं इंडिविजुअल्स को विद क्रॉनिक कंडीशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड प्लांट स्टीरोल्स आर बेनिफिशियल फॉर। जो फंक्शनल फूड्स रहते हैं विद एडेड प्लांट स्टीरोल्स ये आपके किस में बेनिफिशियल होते हैं? सो दीज आर बेनिफिशियल फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल फूड फॉर प्रोमोटिंग जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ को प्रमोट करने के लिए फंक्शनल फूड आपका रहता है ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल आर ऑफन यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ। किसकी प्रिवेंशन में यूज किए जाते हैं? क्रॉनिक डिजीजेस की प्रिवेंशन में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड फॉलिक एसिड आर बेनिफिशियल फॉर। फंक्शनल फूड्स जिनमें एडेड फॉलिक एसिड होता है ये आपके बेनिफिशियल रहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर प्रमोटिंग वेट लॉस। सो इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है न्यूट्रास्यूटिकल्स का जो कि वेट लॉस को प्रमोट करने में हेल्पफुल रहता है? दिस वन इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड सेलेनियम आर बेनिफिशियल फॉर। ऐसे फंक्शनल फूड जिनमें एडेड सेलेनियम है सो दीज आर बेनिफिशियल फॉर इम्यून फंक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर ऑफन यूज टू एड्रेस डेफिशिएंसीज इन। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड लाइकोपीन आर बेनिफिशियल फॉर। फंक्शनल फूड जिनमें एडेड लाइकोपीन है दे आर बेनिफिशियल फॉर स्किन हेल्थ। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल फूड फॉर प्रमोटिंग डेंटल हेल्थ। इनमें से कौन सा एक फंक्शनल फूड है डेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? दिस वन इज फ्लोराइड फोर्टिफाइड वाटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर ऑफन यूज्ड एज एडजंक्ट थेरेपीज टू। न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज किए जाते हैं एज एडजंक्ट थेरेपी किस कंडीशन के लिए? सो दीज आर यूज्ड फॉर एनहांसिंग द ट्रीटमेंट आउटकम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
फंक्शनल फूड्स विद एडेड पोटेशियम आर बेनिफिशियल फूड। सो एडेड पोटेशियम है तो उस केस में दे आर बेनिफिशियल फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर प्रमोटिंग रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे न्यूट्रास्यूटिकल का एग्जाम्पल बताना है जो कि रिलैक्सेशन को प्रमोट करेगा। दिस वन इज मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड जिंक आर बेनिफिशियल फॉर। एडेड जिंक है तो वो आपका इम्यून फंक्शन के लिए यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर ऑफन रिकमेंडेड बेस्ड ऑन। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो हैं ये आपके ऑफन रिकमेंड किए जाते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड एंथोसाइनिन्स आर बेनिफिशियल फॉर। जो फंक्शनल फूड्स रहते हैं जिनमें एडेड एंथोसाइनिन है दे आर बेनिफिशियल फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फंक्शनल फूड्स इनटू वंस डाइट। ठीक है, फंक्शनल फूड्स को ऐड करने का प्राइमरी बेनिफिट क्या रहता है। सो इट्स प्राइमरी बेनिफिट इज डिजीज प्रिवेंशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज ऑफन एडेड टू फंक्शनल फूड्स टू सपोर्ट आई हेल्थ। कौन सा न्यूट्रिएंट ऐड किया जाता है टू फंक्शनल फूड टू सपोर्ट आई हेल्थ। आई हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए दिस वन इज विटामिन ए। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स विद एडेड फाइबर आर बेनिफिशियल फॉर। फंक्शनल फूड्स जिनमें एडेड फाइबर रहता है so they are beneficial for lowering cholesterol levels. So option A is correct. Next question है which of the following is a functional food for promoting immune function। immune function को promote करने के लिए आपका yogurt with probiotics food रहेगा। तो यहाँ पे option C is correct. Next question है nutraceuticals are often used in conjugation with traditional medicines too। इनको ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ इन कंजुगेशन यूज़ किया जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स को। किस लिए? सो टू एनहांस द ट्रीटमेंट आउटकम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इन ग्रीन टी इज कंसीडर्ड अ न्यूट्रास्यूटिकल। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ग्रीन टी का कंसीडर किया जाएगा एज अ न्यूट्रास्यूटिकल। दिस वन इज एल-थियोनिन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल फूड्स फॉर हार्ट हेल्थ ऑफन कंटेन एडेड। हार्ट हेल्थ के लिए जो फंक्शनल फूड है उसमें एडेड ओमेगा 3 फैटी एसिड रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल फूड फॉर प्रमोटिंग गट हेल्थ। गट हेल्थ के लिए फर्मेंटेड योगर्ट आपका एक फंक्शनल फूड या न्यूट्रास्यूटिकल रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रास्यूटिकल्स आर रेगुलेटेड बाय। रेगुलेशन इनकी का कैसे होती है। सो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर रेगुलेटेड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रास्यूटिकल फॉर स्किन हेल्थ। स्किन हेल्थ के लिए न्यूट्रास्यूटिकल का एग्जाम्पल बताना है। दिस वन इज जिंक सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ में हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। साथ ही बाकी सारी वीडियोस के MCQ क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।